गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टूडियो बाय प्रिया। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज द cost of acquisition for the capital gains. In the previous video I have posted about what are the different types of the capital gains. Today we will discuss how we will calculate the cost of acquisition for calculating the capital gain when it is indexed or in non-indexed, rules and exceptions. So what is the cost of acquisition? Cost of acquisition कोई भी प्राइस, पैसे जो हम पे करते हैं एसेट को खरीदने के लिए, परचेज प्राइस एसेट का पेड बाय द असेसी, जो भी वो पेमेंट करेगा एसेट को खरीदने के लिए और उस एसेट का राइट लेने के लिए, राइट एक्वायर करने के लिए। और इफ द एसेट इज सेल्फ जनरेटेड, अगर एसेट खुद बनाया गया है, घर में इन हाउस बनाया गया है, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द एसेट, कितना खर्चा आया उस एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, तो वो सब कुछ उसमें ऐड किया जाएगा। इंडेक्सेशन के लिए एडजस्टमेंट की जाएगी इन सम केसेस, सिर्फ लॉन्ग टर्म के केसेस में ही इंडेक्सेशन की जाती है। नॉन इंडेक्स कॉस्ट, जिसमें इंडेक्सेशन नहीं करनी, कोई कॉस्ट की एडजस्टमेंट नहीं करनी, जितने में एसेट खरीदा था, जो खर्चा किया था खरीदने में, सिंपली वो माइनस किया जाएगा सेल कंसिडरेशन पे। और ये होगा किस केस में? दैट विल ओनली हैपन इन केस ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिंपल एसेट परचेज कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस वो माइनस किया जाएगा, कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं। सिंपल सा एग्जांपल है, 1 लाख के शेयर खरीदे, 150 के बेच दिए, तो 150 माइनस 1 लाख will be 50,000 will be the capital gain and 1 lakh will be the cost of acquisition. Next is the indexed cost of acquisition. यूज किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज होती है एंड परचेज प्राइस को हमने इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना है, उसी को इंडेक्स बोलते हैं। यूजिंग द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये इसीलिए की जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने एसेट खरीदा था, जो प्राइस पे किया था, उसकी वैल्यू आज के टाइम पे, मनी वैल्यू जो है वो कुछ और हो चुकी है, उस इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट करना है। फॉर्मूला इसका क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने प्राइस में हमने एसेट खरीदा या बनाया, मल्टीप्लाई बाय CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल, डिवाइड बाय द CII इन द ईयर ऑफ द परचेज। प्रॉपर्टी खरीदी 2004 में 10 लाख के लिए, बेच दी 2024 में। 2004 का CII है 113, 24 का 348, तो 10 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 113 दैट बिकम 30.79। तो इसका मतलब क्या है? जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 30.79 लाख जो उसका प्राइस हुआ है, 30,79,000 आज के टाइम में 24 में, वो उसका एक्चुअल प्राइस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर कोई गेन होता है तो वो कैपिटल गेन है, बाकी का तो हिस्सा इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ा है। तो इसलिए इनजेन्युइन ना हो जाए इस एससी के साथ, तो इंडेक्सेशन का फायदा दिया गया है। तो बेसिकली इंडेक्सेशन कंपनसेट करने के लिए एससी को अगेंस्ट द इन्फ्लेशन कॉस्ट। तो एसेट जब बेचा जाता है, जो प्राइस है, काफी हद तक जो प्राइस का राइज करने का कारण वो इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि प्राइसेस राइज हो रहे होते हैं। So to mitigate that effect, it is indexed. So the burden of capital gain tax can be reduced. So rules for indexation क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे होती है, प्रॉपर्टी, डेट म्यूचुअल फंड गोल्ड के ऊपर अवेलेबल है। अब डेट म्यूचुअल फंड को भी इसमें से निकाल दिया गया है अप्रैल 2023 में। इक्विटी शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड, लिस्टेड डिबेंचर्स की नहीं होती है। इनहेरिटेड गिफ्टेड, जो भी इनहेरिटेड गिफ्टेड एसेट होते हैं, अंडर द विल होते हैं, तो CII जो है प्रीवियस ओनर का लिया जाता है। CII is taken from the year of the acquisition by the previous owner. फादर ने सन को एसेट ट्रांसफर किया, तो जब फादर ने लिया था वो वाले साल का CII किस कॉस्ट में लिया था? वो वाला, क्योंकि जो करंट ओनर है उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट प्रीवियस ओनर का ही CII। और अगर 2001 से पहले की कॉस्ट है तो 2001 की हमने FMV लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। अगर प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले खरीदी हुई है तो 2001 की में FMV और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर हमने लेनी होती है। इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एडिशंस, जो भी इम्प्रूवमेंट्स की जाती है 2001 के बाद, जितनी भी इम्प्रूवमेंट एडिशंस की जाएगी वो भी इंडेक्स्ड की जाएगी। सेम रूल, CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय द CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। जिस साल बिल्डिंग थी अब उसका 1 फ्लोर बना दिया है, रेनोवेट करके 2 फ्लोर बना दिए हैं,
प्लॉट था उसकी 4 दीवारी करके छत बना दी गई है। तो ये सारी एडिशंस है, तो एडिशन में भी खर्चा होता है और उससे वैल्यू भी इंक्रीज होती है, सेल प्राइस ज्यादा मिलेगा ना जब हम एडिशन करेंगे, तो उसकी भी इंडेक्सेशन की जाएगी। जैसे रेनोवेशन 2012 में 5 लाख की कही गई, 5 लाख इंटू करंट ईयर का जो CII है जैसे 24 348 डिवाइड बाय द 2012 CII 200, इंडेक्स कोड आ जाएगी जो 5 लाख 2012 में खर्च किया था, उसकी आज की वैल्यू 8.7 लाख हो जाएगी। कैपिटल एसेट किस तरह के होते हैं? 2 तरह के हैं, STG शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक फॉर द रेफरेंस। सिंपल सा रूल है, 12 24 36 से ज्यादा लॉन्ग टर्म, उससे कम तो शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को स्लैब्स इंडिविजुअल HUF स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे या 15%, और LTCJ के ऊपर 20% विद इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन, और इक्विटी के केस में 1 लाख के बाद लगना है टैक्स। और जुलाई 2024 से LTCG का रेट भी 12.5% कर दिया गया है विदाउट दी इंडेक्सेशन। सो दैट्स वाई हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि गिवन गेन कैपिटल, जो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। बाकी की एडजस्टमेंट कौन सी की जाएगी? कोई भी ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर फीस कुछ भी पे की गई है एसेट को खरीदने के लिए वो ऐड हो जाएगी। बोनस शेयर्स अगर 2001 के बाद है तो कॉस्ट नील लेनी है, उससे पहले के हैं तो FME फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की लेनी है, और अगर ग्रैंड फैदरिंग वाला रूल लग रहा है 2018 वाला है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। और ग्रैंड फैदरिंग वाला जो रूल है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बड़े डिटेल में किया है, तो यू कैन चेक फ्रॉम दैट। राइट इशू है अगर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी वो राइट को खरीदने के लिए जितने पैसे पे किए गए हैं। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जितने भी होंगे, लीगल फीस, कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी सेल कंसीडरेशन, उसके बाद COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस की जाएगी। एक्सेप्शंस एंड स्पेशल केसेस, दिस इज अगेन सेम, इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होनी है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट है जो फॉरेन एक्सचेंज में खरीदे गए हैं उनकी इंडेक्सेशन नहीं अलाउड है, NRI बॉन्ड्स, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इनका सेपरेट ट्रीटमेंट है, इनकी भी इंडेक्सेशन नहीं अलाउड है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को 2023 से अप्रैल से बाहर निकाल दिया गया इंडेक्सेशन के बेनिफिट से, इनकी भी इंडेक्सेशन नहीं होनी है। तो दिस इज द समरी। कैपिटल गेन का बेस है COA, क्योंकि सेल कंसिडरेशन में से COA माइनस होगी तभी कैपिटल गेन आना है। शॉर्ट टर्म नॉन इंडेक्स, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स होनी है, एडजस्टमेंट है, एडिशन इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस की। इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज एसेट, NRI को हमने बाहर निकाला हुआ है इंडेक्सेशन से। Thank you for watching and listening, and if you like the video and if you get new things to learn, so do subscribe the channel, share the channel, like the channel, or you can post your doubts or questions in the comment section. Thank you very much.